तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। जैसे कि हमने कहा था कि अगली क्लास में हम 10.2 का क्वेश्चन हल कराएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, देखिए कह रहा है सवाल, हम लोग का पहला सवाल, कोई वृत्त है, इसका केंद्र है O, ये मान लीजिए कोई बिंदु Q है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होती है जो कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु को वनिष्ठ करती है, बताया था मैंने अगली क्लास में। इस बिंदु पर इसकी लंबाई जो हम लोगों को दिया है 24 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दे दिया स्पर्श रेखा की लंबाई, और बोल रहा है कि O से, यानी कि बिंदु के केंद्र से और Q की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और पूछ रहे हम लोगों की त्रिज्या क्या होगा। त्रिज्या किसे बताते हैं, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि केंद्र पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो इन लोगों से, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या इसका आधार निकाल सकते हैं, या त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री जब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो हम लोगों का कर्ण, कर्ण जिसे बोलते हैं, कर्ण कौन सा होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोगों का 25 सेंटीमीटर कर्ण हो गया, तो इसको लंब मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 25 सेंटीमीटर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो हम लोगों का आधार क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ओपी, ओपी निकालना है ना। तो पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, ओ क्यू इक्वल टू क्या होता है, ओ पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों को निकालना क्या है, ओपी निकालना है, ओपी। ठीक है, तो हम इसको इधर कर लेंगे, ओपी स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओपी, ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू कितना दिया हम लोगों का, 25 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 25 स्क्वायर, 25 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्यूपी, यानी कि पी क्यू कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का, 625 होता है। ठीक है, माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कीजिए 576। ठीक है, 576 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 500, 625 और माइनस 576, सॉरी सॉरी, इस पे स्क्वायर लगाना भूल गए। ठीक है, अब देखो 576 और 500, 625 और माइनस 576 कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, ओपी इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाता है। ठीक है, ये कितना स्क्वायर, 49 किसका है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोगों का पी ओपी, ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आकृति 10.11, मतलब कि हम लोग आकृति दे दिया है, कह रहा है यदि टीपी, टी और पी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार की पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है, पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया है हम लोगों को, तो पी टी क्यू का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए तब देखिए एक एक तरफ से देखिए तो ये चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, चतुर्भुज है ना, ये ऐसे चतुर्भुज हो गया। तो हम लोग इस पे, इससे दो टाइप से लगा सकते हैं। तो पहला हम बताते हैं चतुर्भुज से। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को बताया, हम अपना हम हमको हमने आपको बताया था, देखिए चतुर्भुज, तो हमने क्या बताया था कि स्पर्श रेखा, यानी कि जब त्रिज्या पर स्पर्श स्पर्श रेखा पर जब मतलब त्रिज्या कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री होगा, वहां भी 90 डिग्री होगा, तो हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, लिख लीजिएगा नोट में कि चतुर्भुज का अंत कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए ए सिंपल एकदम, इसको आराम से हल कर सकते हैं। देखिए ये 90 डिग्री हो जाए, ये भी 90 डिग्री, ये 110 डिग्री हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए हम लिखते हैं कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ पी टी हो गया, फिर पी टी क्यू प्लस कोण पी टी क्यू। ठीक है, प्लस कोण पी टी क्यू हो गया, और फिर टी क्यू ओ हो जाएगा, टी क्यू ओ हो जाएगा। अब प्लीज अब क्या होगा, ओ पी ओ क्यू लिख देते हैं। ठीक है,
पी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 360। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना आ जाएगा 360 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दिया है ओपीटी। ठीक है, देखिए ओपीटी 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 हम लोग कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इसका मान हम रख देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, प्लस पीटी क्यू यही तो हम लोगों को निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे P2Q हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए टी क्यू हम लोगों को कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए पी ओ क्यू ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री इक्वल टू हम लोगों का पहले से 360 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये 110 है, और ये 360 है। ठीक है, अब हम लोगों को ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हम अलग कर देते हैं पी टी क्यू इक्वल टू, अब देखिए 360 है। ठीक है ना, फिर माइनस, अब इन लोगों को हम सबको इधर लेके आ जा रहे हैं, तो कितना है माइनस कितना हो जाएगा, पहले इसको इधर इधर ही जोड़ देते हैं। देखिए 90 90 180 और 180 110 कितना हो जाएगा 200, 90 90 180 और 180 और 10 कितना हो जाएगा 290। ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पी टी क्यू इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण पी टी क्यू इक्वल टू 360 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है जो कि 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। ठीक है, तो POA हम लोगों को किसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए x है हम लोग, देखिए क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्या कह रहा है हम लोगों को, ये 80 डिग्री दे दिया है, ये 90 डिग्री होता ही है। ठीक है, और ये x का मान पूछ रहा है हम लोगों को, तो देखिए क्या करना है हम लोग, ये A हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट त्रिभुज में चाहे देखिए, अब अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि कोण APO इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोगों का APB बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों का किसका माना जाएगा, इसका माना जाएगा। ठीक है, कोण APO इक्वल टू इसका मान कितना दिया है 80 डिग्री दिया है, अब बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, कोण APO इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, अब ये 40 डिग्री निकल के आ गया हम लोगों का, 40 डिग्री हो गया, तो सिंपल हो गया, ये 90 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री हो गया, ये x हो गया, तो हम लोग क्या देखेंगे त्रिभुज APO में देखेंगे। ठीक है, त्रिभुज APO में देखिए हम लोगों को त्रिभुज का अंतर कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज के अंतर कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए POA लिखेंगे हम लोग कोण POA प्लस कोण OAP प्लस कोण क्या हो जाएगा APO इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इसका मान पूछ रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे POA ये प्लस इसका मान कितना दिया है, A का मान दिया है 90 डिग्री, ये कितना निकल के आया हम लोगों का 40 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा कोण POA इक्वल टू 180 हो जाएगा, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 9 4 13 130 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण POA इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम लोगों को पहले से दे दिया गया है सवाल में कि जो एक O केंद्र वाले वृत्त पर AB और CD रेखा दी गई है जो कि क्या है, ये इसका स्पर्श रेखा है, x और y स्पर्श रेखा है। ठीक है,
हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ए पैरेलल सी डी, ठीक है, कि ये समांतर रेखा है। क्या है, ये दोनों समांतर है, ये इसके समांतर है, इसी को हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं। ये हम लोगों का 90 डिग्री होता है, पता है आप लोगों को, ये भी 90 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिख लेते हैं कि कौन सा किस पे लंब है। तो OX जो है ए बी पे लंब है। ठीक है, अब देखिए इससे OX जो है ए बी पे लंब है, तो इससे हम क्या, हमको क्या निकल के आता है कि AXO AXO इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री। AXO इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए नीचे से लेते हैं CYO। पहले देखिए O और Y जो है CD पर लंब है। ठीक है, O और Y क्या है, CD पर लंब है। ठीक है, अब हम लोगों का 90 डिग्री होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि CYO इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से ठीक है, अब देखिए AXO प्लस कितना हो जाएगा, AXO प्लस कोण CYO इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो है CYO और AXO अंत आसन्न कोण से क्या होता है 180 डिग्री का मान दे दिया इसका, ये भी हो जाएगा। तो हम लोगों को पूछा है कि ये समांतर रेखाएं हैं, सिद्ध करना है कि समांतर रेखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 90 और 90 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये अंत आसन्न कोण से हम लोगों को क्या हो जाएगा, ये समांतर रेखा है। तो प्रूव होता है कि ये क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अगर ये सवाल हल कीजिएगा आगे का, जो समझ में नहीं आएगा या जो भी सवाल आपसे हो नहीं पाएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम बता देंगे आप लोगों को। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको ट्रिग्नोमेट्री जो कि महत्वपूर्ण सवाल है और उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।